तालियां होनी चाहिए, जोरदार तालियां होनी चाहिए सर के लिए। और आसपुर विधायक महोदय जी हमारे बीच पधार चुके हैं। कालोड़ा की धरती पर कुछ ही क्षणों में आपके बीच पधारने वाले हैं। ऋषि शर्मा सर आपके बीच है, एक बार जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार तालियां। जय जोहार। सर्वप्रथम महासंग्राम की पावन धरती जो हल्दी घाटी है, इसे मैं नमन करता हूं। ये हल्दी घाटी केवल राजस्थान में ही नहीं, ये पूरी दुनिया में विख्यात है। आज पूरी दुनिया में सबसे बड़ा प्रमाणित इतिहास है तो वो भारत का इतिहास है। और उस भारत के इतिहास में सबसे बड़ा इतिहास है वह हमारे मेवाड़ का इतिहास है। और उस मेवाड़ में यदि हल्दी घाटी हटा दी जाए तो कुछ नहीं बचेगा। एक बार अपनी मातृभूमि को प्रणाम कीजिए, बोलो जय जोहार। आज आप जिसके लिए इकट्ठे हुए हैं उनका नाम है राणा पुंजा जी। मेरे लिए राणा पुंजा जी वो ताकत है। मैं एक सामान्य शिक्षक था और अब शिक्षक के साथ साथ में सामाजिक जागरूकता फैलाने का भी कार्य करता हूं। आपके और मेरे बीच में आज ये कड़ी बंधी है, इस कड़ी को बांधने का काम किया है तो वो राणा पुंजा जी ने किया है। एक बार राणा पुंजा की फिर से जय हो जाए, राणा पुंजा जी की। अब जानते हैं आप जिनके लिए यहां पर आज इस मंच पर विराजमान हुए हैं, आप इकट्ठे हुए हैं, जयंती है राणा पुंजा जी की। सच बात तो यह है कि हमारे पास सच्चाई सामने आ ही नहीं पाती। कुछ गद्दार लोग इतिहास के साथ भी चोरी कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारी किताबों के साथ में भी गद्दारी कर देते हैं, पाठों को हटा देते हैं, आदिवासियों के अध्याय को हटा देते हैं। आपको बता दूं, बड़े बड़े राजा महाराजाओं की सेना हुई, मुगलों की सेना हुई, अकबर की सेना हुई, लेकिन हर सेना के अंदर सैनिक तनख्वाह लेकर काम करता था, हर महीने पैसे लेता था, कोई 6 महीने से लेता था। लेकिन ये राणा पुंजा जी वो महान शख्स है जिन्होंने निःशुल्क सहायता की थी, बिना पैसे सहायता की थी। तो आप गर्व क्यों नहीं करोगे? जानो अपनों को, आपकी एक कमी है, आप पूजने लग जाते हो। आप पूजो, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूजने के साथ साथ में आप एक कमी छोड़ते हो, उन्हें आप जानते नहीं हो, उन्हें समझने की कोशिश नहीं करते हो। तो इसलिए जानो और फिर पूजो। आप पूजते हो फिर जानते हो, लेकिन पहले इनको जानो ये कौन है, इनके नक्शे कदम पर चलो। महाराणा प्रताप जो महा बने हैं, उनके महा बनने के पीछे आपके बेलों का बहुत बड़ा रोल है। आपको एक बात और बताऊं, दोता भील नाम के एक व्यक्ति थे। ये वही घाटियां हैं और मैं अपने आप को बड़ा गौरवशाली महसूस कर रहा हूं। मैं आज उसी धरती के ऊपर यह व्याख्यान कर रहा हूं। दोता भील नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने महाराणा प्रताप तक रोटियां पहुंचाई थी। इतना तेज दौड़ता था, मुगल कहते हैं सबसे पहले इस दोता भील को खत्म करो, ये महाराणा प्रताप तक रोटियां यही पहुंचाती है। और आपको पता है उस दोता भील को रोटी बना के कौन देती थी? उसकी मां पहुंचाती थी। सर 2 मिनट खलल डालना चाहूंगा मैं जी। आपके बीच आप सबके चहेते आसपुर विधायक श्रीमान उमेश जी डामोर पधार चुके हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। सर पधार रहे हैं आपके बीच आसपुर विधायक। महंगे मेहमानों में से एक और महंगे मेहमान आपके बीच पधार रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, सर के गाने तक पहुंचनी चाहिए पांडाल की तालियां, बिना माइक के सर के गाने तक पहुंचनी चाहिए आपकी तालियां। मेरी तालियां मुझ तक नहीं आ रही है, आपकी तालियां जोरदार तालियां होनी चाहिए, जोरदार। स्वागत में कमी नहीं रहनी चाहिए, स्वागत में कमी नहीं रहनी चाहिए। मेहमानों को लगना चाहिए कि वो हल्दी घाटी के शेरों के बीच है, हल्दी घाटी के वीरों के बीच है और उनके हाथों में कितनी ताकत है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। था कि राणा पुंजा जी वो महान शख्स है। मुगलों को भी एहसास था कि राणा प्रताप के साथ एक सूरवीर है और उस सूरवीर का नाम राणा पुंजा है।
कोई लोग अपना बनाने में लगे हुए हैं, कोई बांटने में लगे हुए हैं, कोई तोड़ने में लगे हुए हैं। मैं कहता हूं कि योद्धा की कोई जाति नहीं होती, योद्धा अपने आप में योद्धा होता है। इसलिए योद्धाओं को बांटिए मत और किसी के हक को छीनिए मत। राणा पुंजा जी के इतिहास को भुलाया नहीं जा सकता है। कहां कहां से हटाओगे? कुछ लोगों ने आप तक मैंने पहुंचाया था, कुछ लोगों ने मुझे भी टारगेट किया था कि आप राणा पुंजा जी को भील कैसे बोल रहे हो। तो मैंने बहुत सारे प्रमाण सामने भी रखे थे, लेकिन आज मुझे कोई डर नहीं है। आपको मैं खुले दिल से कहता हूं कि राणा पुंजा जी भील थे, राणा पुंजा जी भील है और आपके दिलों में भी राणा पुंजा जी भील यूं ही समाये रहेंगे। बोले राणा पुंजा भील की। अब एक और तगड़ी बात बता रहा हूं, गजब की बात बता रहा हूं। आपके बीच में एक फोटो लगी है, इनका नाम भीमराव अंबेडकर है और भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जिसको जितना पिएगा उतना ही वो दौड़ेगा। संस्कार आप दीजिए अपने बच्चों को, संस्कार आप दीजिए। शिक्षा के लिए मैं आपके बीच में हूं, मैंने आपके बीच में कारवा लाके खड़ा कर दिया है। इसे बनाना और इसे बढ़ाना वो आपका काम है। हमारे बीच आसपुर विधायक उमेश जी डामोर पधार चुके हैं। भाई साहब का कोटि कोटि स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। थोड़ा जोशीला अंदाज और चलता रहे अपना। ये हल्दी घाटी साथियों, थोड़ा जोश होना चाहिए, दमदार लगना चाहिए। हम हल्दी घाटी के मैदान में हैं। आपको बता दूं 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का महासंग्राम हुआ था। पहले जानो एक बार, कोई अनपढ़ नहीं होता है। मैं उनको जवाब देना चाहता हूं। लोग कहते हैं कि आदिवासी अनपढ़ होते हैं, वो जमाना चला गया है। वो पहले वाला आदिवासी नहीं रहा है, आदिवासी पढ़ा लिखा है। इन माओं ने किताबें नहीं पढ़ी होगी, लेकिन इनके पास में जीवन का अनुभव है, जीवन की पढ़ाई इन्होंने भी की है। तो इसलिए मैं संक्षिप्त मैं कुछ मिनटों में के अंदर 2-4 मिनट में हल्दी घाटी की वो बात बताना चाहता हूं जिससे आज पूरा दुनिया इस हल्दी घाटी पर गर्व करता है। आपको पता नहीं होगा, इस हल्दी घाटी की मिट्टी को लोग साथ लेकर जाते हैं और माथे में तिलक करते हैं स्वाभिमानी मिट्टी की। महाराणा प्रताप जब मेवाड़ के राजा थे तो उस टाइम दिल्ली आगरा का मुगल बादशाह अकबर था। अकबर और राणा प्रताप की जो लड़ाई थी ना, वो सत्ता की लड़ाई थी। कई लोग इसको जातिवाद लड़ाई बनाते हैं, कहते हैं ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई थी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम सब एक मिलकर रहे हैं। आदिवासी संस्कृति हमेशा एक हमें दिखाती रही है। महाराणा प्रताप जब सेना लेकर आए थे तो महाराणा प्रताप का सबसे मेन नेतृत्व करने वाला हाकिम खानसूर पठान था। सामने मुसलमान की सेना आ रही है जिसका नाम है अकबर। अकबर की सेना का नेतृत्व करने वाला एक राजपूत था। आप कौन सी लड़ाई में लड़ रहे हो? कुछ लोग आपको लड़ा के वो फायदा उठा जाते हैं और आप मोहरे बन जाते हो। मोहरे मत बना करो। एक तो हिंदू मुसलमान की कोई लड़ाई नहीं थी, लड़ाई थी सत्ता की, गद्दी प्राप्त करने की। भाई भाई ने सल्टाया है, छोटे वाले भाई ने बड़े वाले को सल्टाया है, बेटे ने बाप को मार दिया है। इस मेवाड़ में महाराणा कुंभा नाम का एक राजा था। उस महाराणा कुंभा के बेटा उदा महाराणा प्रताप ने बाप को मार दिया राजगद्दी प्राप्त करने के लिए। पहले ऐसी लड़ाई होती थी। सोचो, उस सत्ता की लड़ाई में निःशुल्क फ्री में सहायता करने का काम किया है तो वो महान राणा पुंजा ने ये काम किया है। इसलिए तो मैं कहता हूं, वो कोमल काया कठोर पहाड़, हाथ में तीर सामने मुगलारी दहाड़। वो रुका नहीं, वो झुका नहीं। मेवाड़ी मान बचावन में कोई कमी न छोड़ी, अकबर रा पसीना छुड़ावन में वो प्रताप रो मान है और आदिवासियों रो सम्मान है, और वो है महान राणा पुंजा। और आप गर्व करो, क्योंकि सारे लोग पैसे ले लेकर सेना में आते थे। एक दिन ऐसा भी आ गया था कि महाराणा प्रताप के पास सारे पैसे युद्ध करते करते आर्थिक व्यवस्था सारी लग गई। भामाशाह जैसे लोग सहायता करने आए, सब छोड़ के चले गए। ठिकानेदार चले गए, आसपास की रियासतें वाले जवाब दे गए, बोले हम नहीं आ सकते, हमारी सेना पैसा मांगती है। उस टाइम महाराणा प्रताप के साथ यदि कोई कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा था तो वो आपके भील समाज के लोग थे। मैं इसलिए कहता हूं, जानो पूजो, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है।
लेकिन जानो कि आपकी ताकत क्या है, आपकी क्षमता क्या है। केवल यहां पर उड़ उड़ करने से, ड्री ड्री करने से समाधान नहीं होगा। आपकी संस्कृति है, करो। वेशभूषा पहनो, बहुत अच्छी बात है। साफा बांधो, बहुत अच्छी बात है। माला पहनो, अच्छी बात है। देसी भजन करो, अच्छी बात है। लेकिन आपके पुरखों को जानो, ये वो लोग हैं। देखो, सबसे पहले यहां फोटो लगी है बिरसा मुंडा जी की। ये बिरसा मुंडा, जिस जवानी को आप आस्की में लगा देते हो, ये मोटरसाइकिल लेके इधर उधर गांव में चक्कर लगाते हैं, उस उम्र में इन महान शख्स ने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था, अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। उन्हें बता दिया था कि यहां पर आदिवासी शेर है। इनको ट्राइबर ट्राइबर करते थे, तभी कहते थे अरे सुन लो, ट्राइबर और टाइगर में थोड़ा सा ही अंतर है। और मैं ट्राइबल ट्राइबल बोल दो भले, लेकिन मैं टाइगर हूं। वैसे महान शख्स है तो बिरसा मुंडा जी है। दूसरी फोटो यहां पर लगी है, वो गोविंद गुरु महाराज है। ये तो वो महान शख्स है जिन्होंने मानगढ़ में सब आदिवासियों को इकट्ठा किया था। अंग्रेजों से भिड़ गए, लेकिन अंग्रेजों ने गोलियां चलवा दी, रजवाड़ों वालों ने मिलकर गोलियां चलवा दी, लेकिन किसी भी आदिवासी ने पीठ पर गोली नहीं खाई। मतलब नहीं हिलेंगे, डटे रहेंगे, सामना करेंगे। लेकिन गोविंद गुरु ने इतना मजबूत नेतृत्व किया, इनको कहा जेल में डाल देंगे, कहा डाल दो। कब तक कितने आदिवासियों को जेल में डालोगे? लेकिन वो भी इतिहास छुपाया गया, इनके पाठ को भी किताब से हटाया गया। हमने इसके लिए आवाज उठाई, लेकिन पाठ को तुरंत दूसरी किताब में इसको लागू करवा दिया है। ये भी अपनी एक बहुत बड़ी जीत है। फिर आप यहां पर देख रहे हो महाराणा प्रताप की फोटो लगी है, और महाराणा प्रताप की सबसे बड़ी लड़ाई वो है इनकी स्वाभिमान की लड़ाई। एक ही सबसे बड़ी बात है, अकबर के सामने झुके नहीं। वो नरनाहर था, झुका नहीं। इसकी एक सबसे बड़ी बात पता है क्या है? बचपन में महाराणा प्रताप को आदिवासियों के संस्कार मिले थे, और ये महाराणा प्रताप बचपन में भीलों के साथ रहते थे, और भील इनको प्यार से किक्का कहते थे। क्या बोलते थे? जोर से बोलो। किक्का का मतलब होता है छोटा नन्हा बच्चा। किक्का किक्का करते थे सब लोग, महाराणा प्रताप महाराणा प्रताप। लेकिन भीलों ने अपना नाम दिया। आज के बाद क्या बोलोगे? जय किक्का महाराज की। इन्होंने किक्का नाम दिया था। जानो, मैं ये तो कहता हूं, जानो अपने इतिहास को। अगली कड़ी में आप यहां पर देख रहे हो राणा पुंजा जी। अब वो इतिहास सुलझ गया है। अब यदि कोई बोले ना कि राणा पुंजा फलाना था या फलानी जाति का था, तो उठा के मेरा वीडियो दिखा देना, ले आंखें मोटी मोटी फाड़ के देख ले, कौन सी पुस्तकों के कौन से पेज पर कौन सी लाइन में लिखा हुआ है। एक नहीं, प्रूफ इकट्ठे करते करते थक जाओगे। इतने सबूत दे दूंगा। मैं तो ये भी सबूत दे दूंगा, तुम जिनका बना रहे हो ना, उन्होंने भी 6 बिल्लियों के साथ में शादी की थी। समय आने दो, बहुत बड़ा चिट्ठा खोलने वाला हूं। 2 से 3 दिन के अंदर एक बहुत बड़ा वीडियो लाने वाला हूं। ये जो लोग कहते हैं ना ये हमारे थे, उनको भी इन समाज वालों ने बाहर निकाल दिया था, और उन्होंने बिलों से ही शादियां की थी। बहुत बड़े बड़े सबूत निकालेंगे। भीमराव अंबेडकर, इनकी चर्चा हो गई। अब देखो अगली कड़ी में, अंतिम कड़ी में हमारे पास में है प्रधान व्यक्ति, नाम है टंटिया भीम। लोग टंटिया मामा के नाम से इनको जानते हैं। टंटिया मामा वैसे तो मध्य प्रदेश इलाके के थे, और टंटिया मामा जी वो ताकत थी, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं एक आध गद्दार होता है। इन भीलों का कुछ नहीं बिगाड़ा दुश्मनों की तलवारों ने। सुनना ढंग से, इन भीलों का कुछ नहीं बिगाड़ा दुश्मनों की तलवारों ने। इन भीलों को बर्बाद किया है इन्हीं के गद्दारों ने। बड़ी तगड़ी बात है ये। टांटिया मामा के साथ विश्वासघात हुआ था। मुंह बोली बहन का पति बहनों ही होता है। उसने 500 रुपए के लालच में आकर अंग्रेजों को पकड़वा दिया था टंटिया मामा को। इतने महान शख्स थे। मैं इस आदिवासी समाज को अंतिम चरण में एक बार दिल से सैल्यूट करना चाहता हूं। मुझे बहुत खुशी होती है। मैं बड़े बड़े मंच पर जाकर मुझे कभी इतनी खुशी नहीं हुई। मैं बहुत बड़े बड़े मंचों पर बैठा हूं, सोफे पर बैठा हूं। आज नीचे बैठकर बड़ी खुशी होती है। मैं जाजम पर या मंच पर आकर जब इन महान में योद्धाओं को देखता हूं तो दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। जब आप मुझे इतने प्यार से बुलाते हो,
शायद मुझे वो नाम भी नहीं याद, मेरे पास जो पहला फोन आया, शायद कम से कम 100 से ज्यादा फोन मेरे पास में इस जगह के निमंत्रण के लिए आए हैं। मैंने पहले ही फोन में कहा था ज्यादा फोन करने की जरूरत नहीं है, डीपी शर्मा आएगा। एक बार कमेंटमेंट कर दी, उसके बाद तो आंधी बरसात तूफान भी इस बात को मुकर नहीं सकते हैं, चाहे पैदल आना पड़ जाए पर यहाँ पर आएंगे। जब जब ये पावन धरती मुझे यहाँ बुलाएगी, मैं जरूर इस पावन धरती पर, महासंग्राम की पावन धरती पर आता रहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैंने आप सबके लिए आदिवासी दर्शन भी लिखा था, पुस्तक बाहर लगवाई है मैंने, जरूर जानना। पूछते हो अच्छी बात है, जानो, जानना उस चीज को। आदिवासी दर्शन क्या है? सब धर्मों के दर्शन लिखे गए हैं, सब गर्व करते हैं। आपकी सबसे बड़ी कमी ये रही, आपके इतिहास को किसी ने लिखा नहीं, इसलिए सबूत नहीं बचे थे। मैंने बहुत बड़े बड़े सबूत इकट्ठे करके, प्रमाण निकाल कर मैंने वो दर्शन लिखा है। अगली बार जब आओगे, वादा करता हूं, मुझे कोई ऐसा डोनर मिल जाए, आज मैं थोड़ा बहुत कुछ लेता हूं तो मेरी मजबूरी है, आप में से कोई एक डोनर मिल जाए, भील दर्शन मेरे पास रेडी पड़ा है, किसी की हिम्मत है तो आ जाना, मैं 2 दिन बाद ही उसको लॉन्च करवा दूंगा। क्योंकि आपको पता है बुक पब्लिश करने के लिए बजट भी बड़ा चाहिए। यदि आप में से कोई हो कि मेरी क्षमता है जी, बड़ी बड़ी बातें नहीं, धरातल की बात करने वाला कोई हो तो जरूर आगे आए। भील दर्शन तैयार पड़ा है, कल को कोई पूछे कौन हो तो बता सकते हो, हमारे पास हमारा भील दर्शन भी है। एक एक बात कोर्ट भी चैलेंज नहीं कर पाएगा, सबूत के साथ लिखी गई है। आप सबको बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे से सुना, शांति व्यवस्था बनाए रखी, प्रशासन जो हमारी सुरक्षा में लगा है इनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ये हमारे चारों तरफ सुरक्षा में रहते हैं तो आप सावधानी से बैठ पाते हैं, हम जैसे यहाँ खड़ पाते हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो अतिथिगण आए हैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, मातृ शक्ति का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आप जो युवा शक्ति और पुरुष वर्ग बैठे हैं इनका तो कोटि कोटि धन्यवाद। और एक साथ एक जाजम पर बैठे हो, एक बार जोरदार जयकारा हो जाए, बोले जय जोहार। जय जोहार का नारा है, जय जोहार का नारा है। एक दुआ और सुना दूं क्या? आज सोनारी धरती जठे चांदी जड़ो आसमान। चांदी दिखने में सफेद सफेद होती है ना, आसमान देखो सफेद सफेद है। आज सोनारी धरती, इसलिए सोना बोलते हैं। राजस्थान में 60% हिस्से में मरुस्थल है, डेजर्ट है, मरुस्थल, बड़े बड़े टिब्बे बने हुए हैं, वो पीले पीले दिखते हैं सोने की तरह, इसलिए बोलते हैं आज सोनारी धरती जठे चांदी जड़ो आसमान, ओ रंग रंगीलो रस भरियो प्यारो म्हारो राजस्थान। जय जोहार, बहुत बहुत धन्यवाद।